मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगी। यह सुंदर समय परमेश्वर ने मुझे दिया अपने गवाही बोलने के लिए। और जो परमेश्वर मुझे अभी तक जो संभाला उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहूंगी। प्रत्येक तौर से पास्टर डैनियल जॉन और अरोमा टीवी के लिए भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दिया कि मैं अपना गवाही ये इसके द्वारा मैं बोल पाई। और प्रभु का धन्यवाद। मैं ज़रा अपना परिचय करती हूँ कि मेरा नाम अनीता सैमुअल है। मैं पास्टर सैमुअल थॉमस की पत्नी हूँ। हम दिल्ली में रहते हैं और परमेश्वर की सेवकाई करते हैं। और हमें प्रभु ने दो बेटों से आशीषित किया। जो पहले बेटे का नाम है बेन, छोटे वाले के नाम है डैन। सो बेन एक साउंड इंजीनियर के रूप में कार्य करता है और वो पूरा मन से परमेश्वर की सेवकाई भी करते हैं। वो पिछले सितंबर में उनकी शादी अनीक के साथ हुआ। वो दोनों सिडनी में रहते हैं और अपना कार्य भी करते हैं और परमेश्वर की सेवा भी करते हैं। पूर्ण पूर्ण मन से वो परमेश्वर की सेवा करते हैं। जो हमारी दूसरे बेटे का नाम है डैन, वो एक म्यूजिशियन है। वो बॉम्बे में रहकर अपना कार्य करते हैं। तो मेरे बचपन या मेरा परिवार के बारे में मैं बोल देते तो मेरी जन्म केरल में या पुनलूर नामक एक जगह पर हुआ। मेरे माता पिता और हम चार बच्चे थे। उनमें से मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरा पिता और मेरी परिवार मैं मेरा मेरा पिता मेरे परिवार में इकलौता पुत्र था, इसलिए हमारी दादी भी हमारे साथ रहते थे। मेरी माँ परमेश्वर की भय मानने वाले और उन पर भरोसा रखने वाली एक माता थी। वो बचपन से परमेश्वर की भय मानने वाली थी और शादी के बाद उन्होंने बपतिस्मा लिया। और मेरा पिताजी को उसके लिए कोई विरोध नहीं था, इसलिए हम एक पेंटकोस्टल चर्च में जाते थे और मेरा बचपन पेंटकोस्टल चर्च में मैं बड़ी हुई। और मैं परमेश्वर को उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ। और मेरी छोटी उम्र में भी परमेश्वर को मैं जानने के लिए परमेश्वर मुझे मौका दिया। जरा जैसे मैं 12 साल की थी, मैं परमेश्वर को परमेश्वर का उद्धारकर्ता स्वीकार किया और 14 साल में मैं बपतिस्मा लिया। और वैसे परमेश्वर को जानना और वो परमेश्वर ने मुझे सहायता किया, उसके लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। जो मैं परिवार के बारे में जैसे मेरे पिताजी जब मैं चौथी कक्षा में थी कि वो काम की सिलसिला में विदेश चले गए थे। और मेरी जब मैं 9वीं कक्षा में थी वो एक स्ट्रोक हुआ, उसकी वजह से वो उनको वापस आना पड़ा। तो प्रभु ने उनको इतना सहायता की, वो जो अपने कार्य करने के लिए वो प्रभु ने मदद किया। लेकिन बहुत ही समय जैसे उनके लिए आयुर्वेदिक अस्पताल में रहना पड़ता था, कई बार 3 महीना 4 महीना। सो ऐसे, लेकिन उनकी हालत में बहुत फर्क तो नहीं पड़ा। वो अपने जो दैनिक रोज की काम तो कर पाते थे। और इसलिए मैंने बचपन में ही निश्चय किया कि मैं एक नर्स बनूंगी ताकि जल्दी नौकरी पाकर अपने परिवार को मैं सहायता कर सकूं। इसी कारण 12वीं कक्षा के बाद मैं दिल्ली नर्सिंग पढ़ने के लिए आई थी। मैंने अपनी नर्सिंग सेंट स्टीफेंस अस्पताल में पूरी की। तो मेरी बचपन में मैंने जैसे बोला कि मेरी दादी हमारे साथ रहती थी और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया था। और सच्ची में प्रभु यीशु मसीह की एक शिष्य थी। जो अभी मैं पहचानती हूँ उसकी जीवन कैसे दी, मेरे को याद है। जैसे कि लूका की किताब 8 का 1 से 3 हम जब पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ कोई महिलाओं को याद मुझे आते हैं कि उसमें ऐसे लिखा जिन्हें यीशु ने चंगा किया और जिन्होंने अपने संसाधनों से पूरी निष्ठा के साथ प्रभु की सेवा की। मेरी दादी भी ऐसा ही सेवा करते थे परमेश्वर को। तो वो अपने दैनिक जीवन में और उसी रीति से वो चलती थी। जो उनकी रोज की दिन ऐसे चलते थे कि वो
सुबह उठती थी और अपना तैयार होकर वो जो हमारी जो आस पड़ोस के घरों में जो कोई भी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस है ना, वो 8 बजे से लेकर 10 बजे तक उनका हर एक घर में जाके या प्रार्थना करना, वचन बोलना। नहीं तो हमारे पास में एक अस्पताल थे, उधर जाकर जो रोगियों के लिए प्रार्थना करती थी। और वो बहुत समय अपने जीवन में कई है ना दिन के कई घंटों में बाइबल पढ़ते और प्रार्थना करती थी। और वो बहुत उत्तर भारत के लिए बहुत बोझ के साथ प्रार्थना करती थी, ताकि वो कभी उत्तर भारत नहीं गई। लेकिन परमेश्वर ने उनके हृदय में एक गहरी बोझ दिया था उत्तर भारत के लिए प्रार्थना करने के लिए। तो हमारी दादी ऐसे करती थी, हम पोती पोतियाँ हम 4 जने थे। तो मेरा पिताजी इकलौता पुत्र था, तो हम पोते पोतियाँ 4 लोग थे। हम 3 बहनें और 1 भाई थे। तो हमारी दादी हम चारों को अपने पास बिठाकर प्रार्थना कराती थी। तो हम बच्चे दादी तो बहुत देर प्रार्थना करती है, तो कुछ देर हम उनकी प्रार्थना सुनते हैं, कुछ देर हम अपना प्रार्थना करते थे। ऐसे हमारी समय निकलती थी। और कुछ समय हम उनकी प्रार्थनाओं को सुनती थी। और मुझे विश्वास है उन समयों में परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी प्रार्थना की आत्मा से भरा था। सो तो ये हमारी रोज की जीवन ऐसे चलती थी। तो हम मैं ये याद कर कर परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहूंगी कि कैसे वो हमारी जीवन में मेरी दादी की प्रभाव आत्मिक जीवन हमारी जीवन में प्रभाव हुआ। और मैंने जैसे बोला वो 8 बजे से 10 बजे तक जो इवेंजलिज्म हम बोल सकते हैं, वैसे दूसरों के पास जाकर प्रार्थना करना और वचन को बोलना, और 10 बजे के बाद वो घर लौट लौट कर और फिर अपना घरेलू काम निपटाते थे। और दोपहर के भोजन के बाद कुछ समय वो आराम विश्राम करती थी, और उसके बाद फिर से उठकर बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना उनकी रोज की काम थी। और रात सुबह सुबह और वो लगातार मध्यस्थ प्रार्थना लोगों के लिए, हमारे लिए, दूसरों के लिए और उत्तर भारत के लिए वो ऐसे ही प्रार्थना करती थी। जैसे मेरे को याद है वो अम्मची वो दादी जो है नीति वचन 30 का 9 हमेशा वो वचन को बोलती थी। ऐसे उसमें ऐसे लिखा है, धनवान होकर परमेश्वर को भूलना और गरीब होकर चोरी करना और परमेश्वर की नाम की अपमान करना नहीं चाहिए। जो हमारे लिए हम 4 पोती पोतों के लिए वो हमेशा वही प्रार्थना करते थे। तो ये प्रार्थना करती थी, प्रभु मेरे बच्चों को प्रभु की सेवकाई में सेवा करने के लिए बुलाना। और तब मैं छोटी थी, मैं दादी से बोलती थी अक्सर कि ऐसे मत प्रार्थना करना मुझे, क्योंकि मुझे पढ़ाई करना और मुझे नौकरी करना और अच्छी मसीह जीवन जीना है। इसलिए आप ये मत प्रार्थना करो, हम परमेश्वर की सेवा के लिए जाएं। लेकिन हमारा दादी प्रार्थना वही करती रही। और आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मेरा विश्वास है कि विश्वास के साथ मैं ये बता सकती हूँ परमेश्वर ने हमारी दादी की प्रार्थनाएं सुनी। और सब रिद्धि से, जैसे कि हमारे पास इतना पैसा नहीं थी कि हाँ हम परमेश्वर को भूल जाएं, और इतना कम नहीं थी कि हम चोरी करें और परमेश्वर के नाम अनादर करें, अनादर अनादर करें। तो उसकी प्रार्थनाएं हमारी जीवन की मार्ग को तैयार कर रहा था। तो उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और हम सब बातों को समझने से पहले मैं बोल सकती हूँ कि मेरी दादी की प्रार्थना हमारी जीवन को तैयार कर रहा था, मसीह के लिए तैयार कर रहा था। उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करूंगी। और मैं सभी माताओं के लिए उत्साहित और हौसला देने के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपकी प्रार्थनाएं आपकी बच्चों की दे जाने वाली सबसे बड़ी संपत्ति और उपकार है। हम अपने बच्चों को इस संसार की सबसे अच्छी चीज़ों को देना चाहते हैं। उसके लिए हम है ना, जैसे कि अच्छा एजुकेशन और आराम
और अवसर, और हम उसके लिए बहुत समय, हमारी एनर्जी और पैसा सब खर्च करते हैं। लेकिन हम अपने व्यस्त जीवन में अक्सर हम एक महत्वपूर्ण चीज़ भूल जाते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें या उनको प्रार्थना करना सिखा दें। कई बार हम भूल जाते हैं हमारी व्यस्त लाइफ में, जो हम इन बातों को भूल जाते हैं। लेकिन मैं मेरे जीवन में जो मैं कह सकती हूँ, मेरी जीवन का जो मार्ग तैयार किया, वो ना धन, ना पद, ना शिक्षा, लेकिन मेरी मेरी माँ और दादी की प्रतिदिन की प्रार्थनाएं थी। मैं अब इसको मैं अभी इसका महत्व को मैं समझती हूँ। जैसे मैं बच्चे थे तो मैं इतना नहीं जानती हूँ, इतना उम्र में जो जीवन की ये बहुत ही लाइफ की बहुत एक्सपीरियंस से मैंने ये सीखा कि देखो, प्रार्थना के अलावा हम और कुछ भी, है ना, बाकी सब जो हम तैयार करते हैं वो उसके लिए एक सीमा है, लेकिन प्रार्थना हमारी पीढ़ियों को तैयार करते हैं। तो एक प्रार्थनाशील माता एक पीढ़ियों को आशीष दे सकती है और उनकी सुरक्षा का और माध्यम हो जाती है। तो हम सब माताएं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना, उनके जीवन के लिए निरंतर प्रार्थना करना बहुत अनिवार्य है। तो वो मैंने अपनी जीवन में अनुभव किया। जैसे मैंने बोला, बचपन में मेरा मसीह जीवन, मैं 12 साल में 12 साल की उम्र में मैं यीशु को स्वीकार किया। 14 साल में उम्र में बपतिस्मा लिया। मैं उस समय बहुत सरल सत्य जानती थी, यीशु को अपना उद्धारकर्ता का रूप में स्वीकार करना, बपतिस्मा लेना और पवित्र जीवन जीना है। तो वैसे सत्यों को मैं जानती थी और परमेश्वर ने मुझे सहायता किया उन सत्यों के अनुसार जीने के लिए। लेकिन कई बार हम सब ये गलती करते हैं कि मसीह जीवन में मसीह केंद्रित होने से वजह हम परमेश्वर के, है ना, आशीषों के लिए ज्यादा प्रेम करते हैं। उसकी आशीष, उसकी सुरक्षा, उसकी व्यवस्था, ये सब हमारा फोकस है। लेकिन मसीह हो अरे या मसीह को केंद्रित करना, ऐसे जीना कई बार हम भूल जाते हैं। मैंने भी अपने जीवन में, बचपन के जीवन में जो सत्य में जाना उसके अनुसार जिया, लेकिन उसको गहराई में जाना और बढ़ने के लिए कि बहुत समय के बाद मेरे जीवन में हुआ। मैं अभी भी याद करती हूँ कि जो उद्धार को मैं हमेशा सोचती थी, वो परमेश्वर ने उद्धार सबको दिया है, पूरा दुनिया को दिया है। तो मैं परमेश्वर की नजदीकी को ऐसे समझती थी, जितने आशीषें मुझे दिया उसके अनुसार। लेकिन मेरे को याद है, जब मैं थोड़ा बड़ी होने के बाद यूहन्ना 5 की 24 24 पढ़ रहा था, तो मेरे को ये उद्धार की जो महत्व को मैं समझा। उसमें ऐसा लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरी वचन सुनकर मेरे भेजने वाला की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जब ये वचन मैं पढ़ रहा था, तभी मुझे समझ में आया कि विश्वास कितना बड़ी बात है। जो विश्वास से मुझे जीने का जरूरतों को मैंने समझा, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहूंगी उसके लिए। जो वचन मेरे को जो गहराई में जब मैंने समझा कि वो मैं जो जो मृत्यु जो मेरी जीवन में जो पाप की वजह से जो मृत्यु में मैं थी, वो मैं अपने कामों से, अपने कार्य से, और मैं स्वयं उसको कभी भी पार नहीं कर सकते थे। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि वो मेरे लिए इस काम को पूरा करे। जो यीशु ने क्रूस पर लिया, और उसी कारण मैं मृत्यु से मैं जीवन पाई। और और इस उद्धार की आशीष का तुलना मैं इस पृथ्वी की कोई भी चीजों से तुलना नहीं कर सकता है। कि जो सांसारिक आशीष जो है, उससे हम तुलना नहीं कर सकते हैं। उस दिन से मेरे हृदय में परमेश्वर की उद्धार के लिए गहराई, एक कृतज्ञता मेरी जीवन में आने लगी, और मैं परमेश्वर को उसके लिए धन्यवाद करने लगी। मुझे समझ में आया, मेरा पूरा आयु में
इस एक चीज़ के लिए, मेरी उद्धार के लिए मैं परमेश्वर को स्तुति करे, वो काफ़ी नहीं होगा। तो मैं उसके बाद मेरे मन में जो आशीष के पीछे नहीं, परमेश्वर के पीछे और परमेश्वर की खोजी बनना है। नो आशीष से ज़्यादा आशीष देने वालों का महत्व को समझना, वो मेरे जीवन में एक बदलाहट परमेश्वर ने दिया। अ, धन्यवादी हृदय परमेश्वर के साथ की संबंध को पूरी तरह बदल देता है। तो मैं उतना समय तक जो मेरा परमेश्वर के साथ जो संबंध था, उससे बहुत बदलाहट ये वचन समझने के बाद मेरे जीवन में हुआ। नो जो उद्धार कितना महत्वपूर्ण बात है। जो उद्धार अनेक लोग हमारे जैसे अनेक लोगों को वो नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर ने अपनी दया से, करुणा से जो मुझे अपना उद्धार दिया, उसको धन्यवाद की हृदय से मैं परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद करती हूँ। जब हमारी ऐसे एक धन्यवादी हृदय परमेश्वर के साथ के संबंध को भी बदलता है और हमारी आत्मिक बढ़ोतरी भी उसकी वजह से हो जाता है। तो मैंने महसूस किया कि ना जो गलत फोकस हमारे जीवन में होता है, वो हमारे जीवन में गलत एक्सपेक्टेशंस भी होता है। जो कई बार हमारा फोकस यीशु केंद्रित नहीं होता, तो हम उनकी सिर्फ आशीषों के लिए केंद्रित होता है। तब क्या होता है, कई बार हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, निराशा हो जाते हैं हमारी आत्मिक जीवन में। तो मैंने ये सत्य को समझने पहले लाइक कई बार मेरे आत्मिक जीवन में है ना कुछ दिन अच्छा है, जिस दिन मैं प्रार्थना करती हूँ, जिस दिन मैं बहुत बाइबल पढ़ती हूँ और सभा में या कलीसिया में या जो मैं अटेंड करती हूँ, और कुछ दिन ऐसा रहता है कि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड। तब मैं समझ में आ गया कि मेरा फोकस मैं यीशु मसीह का केंद्रित नहीं थी, मैं उनकी आशीषों के लिए केंद्रित कर रही थी। लेकिन परमेश्वर ने मुझे उस अवस्थाओं से बचाकर, परमेश्वर ने मुझे मेरी आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी करने का मौका दिया। उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहूँगी। और मैं जो अपना स्कूलिंग 12th तक कर कर मैं दिल्ली में आई अपना नर्सिंग पढ़ाई करने के लिए। तो जैसे मैंने बोला कि जल्दी नौकरी मिल जाए और मेरी परिवार की मदद कर सकूं, उसके लिए मैं जल्दी नर्सिंग के लिए आए और मैं सेंट स्टीफेंस में मेरी नर्सिंग की एडमिशन हुआ दिल्ली में। अ, जैसे पहली बार घर से दूर रहना इतना आसान नहीं था, नए लोग, मैं तो बहुत ही कम बोलने वाली थी, तो लोगों के साथ इंटरैक्ट करना, बात करना, ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल थे। जैसे कि खुलकर बात करना, मेरी समस्या को बोलना, जीवन की मुश्किलों को बताना, ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल थे। तो जैसे मैंने बोला, मेरा पिताजी का तबीयत खराब था, इसलिए आर्थिक समस्या थे और नए दिल्ली में मेरे को भाषा की समस्या थे। ये सब के बीच में मैंने बचपन से एक चीज़ मैंने अपने जीवन में सीखा, प्रार्थना करना, जो मैं बहुत आभारी हूँ मेरी दादी के लिए कि उनके साथ वो बिठाते थे, तो हम प्रार्थना करने के लिए सीखा। जब मेरी सहेलियां सब टीवी रूम में, उस समय टीवी जब आए थे, तो हमारे हॉस्टल में एक ही टीवी होता था, तो सब एक समय होता था टीवी ऑन करने का, शाम को सब लोग टीवी रूम में, मेरी सारी सहेलियां चले जाते थे। मैं अपने कमरा बंद कर कर परमेश्वर से प्रार्थना करती थी। और मैं प्रभु की उपस्थिति में से बाहर जब आती थी, मैं बहुत खुशी और आनंद से मैं बाहर आती थी कि मेरे सहेलियों कभी नहीं सोचा कि मेरी जीवन में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, ताकि परमेश्वर ने मुझे हमेशा खुशी से भरा था। और उस समय जो कलीसिया में मैं जाती थी और हमारी हॉस्टल में भी बहुत जो 2-3 हफ्ते में 2-3 बार जैसे सेवकाई होते थे, अनेक झुंड 2-3 झुंड आकर हमें बाइबल स्टडी और प्रार्थना सब हमारे हॉस्टल में होता था। तो वो मेरी आत्मिक जीवन के लिए एक बहुत सहारा बन गए। और तो परमेश्वर को गहराई से जानने को और परमेश्वर से भरोसा रखने के लिए और मेरे हर बात में परमेश्वर
पर निर्भर रहने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता किया। जब मैंने अपनी नर्सिंग पूरी की, कुछ महीने के बाद मेरे पिताजी का देहांत हो गया। उस समय मैं, मेरी माँ और मेरे छोटे भाई-बहनें, तो मुझे मुझे ऐसा उत्तरदायित्व महसूस हुआ, अभी मेरे को ज़रूर कहीं बाहर जाना पड़ेगा और उनको मदद करना पड़ेगा। वैसे मैं सोच रहा थे, तो इसलिए इसी कारण मैं किसी भी शादी के लिए आए रिश्ते पर ध्यान नहीं दिया। विवाह के लिए मैं हमेशा यही प्रार्थना करते थे परमेश्वर से, प्रभु मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा मेरे जीवन में हो जाए। ताकि नो मैं ऐसे भी प्रार्थना करते थे कि प्रभु मेरा कोई बड़ा भाई नहीं, मेरा पापा तबीयत खराब है, कोई भी ऐसे ढूँढने के लिए कोई भी नहीं है। ये तू ही मेरा पिता, तू ही मेरा बड़ा भाई, जैसे वचन में कहते हैं, जो रिलेशनशिप हमें इस धरती पर नहीं मिलता, वो सब मेरा हमारा परमेश्वर है। जैसे वचन कहते हैं, वो एक माता के समान हमें कंफर्ट करते हैं, एक पिता के समान हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं, एक एल्डर ब्रदर जैसे परमेश्वर हमारे संग रहते हैं। तो जो सारी रिश्ता हम इस दुनिया में चाहते हैं, वो परमेश्वर हमारे लिए है। तो इसलिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, परमेश्वर तू ही तुम्हारी इच्छा मेरी जीवन में पूरी हो जाए, ताकि मैं अपने लिए कोई और मेरे लिए और कोई ढूंढे, परमेश्वर ही ढूंढे उसके लिए। तो जब मैं परमेश्वर को प्रार्थना किया, मेरा इच्छा नहीं, बल्कि भले मेरा भी इच्छा थी ताकि मैं नर्सिंग करके बाहर जाऊं और वैसे करके, लेकिन परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से मेरी जीवन के लिए सही जीवन साथी को तैयार किया। हम दोनों का विवाह 1990 में हुआ, 1990 में हुआ। और विवाह के बाद हम दिल्ली में, मुझे दिल्ली में एम्स में काम मिला, नौकरी मिला और मैं उधर कार्य करने लगी। और मेरा पति जो थियोलॉजिकल स्टडीज जो बैंगलोर से एसएबीसी से अपना पढ़ाई भी पूरा किया और हम दिल्ली में रहने लग गया। सो जब शादी हुआ, तब से मेरे मन में था कि कहीं मैं नौकरी को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, कि मुझे नहीं मालूम है क्या कर सकते हैं। तो जो ये इस शादी की जो रिश्ते आए, तभी मेरे अंदर कई सवाल थे कि मैं परमेश्वर से पूछते थे कि प्रभु मैं कैसे अपने परिवार का ध्यान रख सकते हूँ, क्योंकि मेरा पति एक पास्टर बनने से, आप जो मुझसे सुनते हैं वो जानते हैं कि यहाँ कोई ऐसा सैलरी नहीं, कुछ नहीं। तो कैसे मैं अपने परिवार को देखभाल कर सकती हूँ और उनकी ज़रूरतों को, और मेरे भाई बहन लोग उसी समय पढ़ रहा था, तो मैं कैसे उन सब बातों को निभाऊं, वैसे मैं सोचती थी। तो उस समय प्रभु ने मेरे हृदय में ये एक शब्द मैंने सुना मेरे जीवन में, मेरे हृदय में। उस समय मैं ये भी नहीं जानती थी कि परमेश्वर की आवाज कैसे सुनना है, क्या है, लेकिन मैंने उस समय ये आवाज सुना, तो कि मैं संभाल लूंगा। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने अपने वचन के प्रति सच्चा और अभी तक उन्हें संभाला, उन्हें देखभाल किया। और मेरे भाई बहनों का शादी हुआ, वो सब अपने अपने घर में सेटल हुआ, उसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसे गिनती की 23 के 19 कहते हैं, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उससे ना करे? क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करे? सही में ये वचन को मैंने पूरा अपने जीवन में अनुभव किया, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ, मेरा पति, प्रभु के बाद मेरा पति मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार है। वही है जिन्होंने मुझे हर तरह से बढ़ने के लिए मदद किया है। उन्होंने मुझे हमेशा प्यार और आदर सम्मान किया।
चाहे कैसे भी हालत में हो हम, लेकिन परमेश्वर ने उनका हृदय में मेरे प्रति प्रेम और आदर और सम्मान डाला, और वैसे मेरे पति ने मुझसे व्यवहार किया। मैं उसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ सच में मेरे पति परमेश्वर ने दिया हुआ एक बहुमूल्य उपहार है मेरे जीवन में। और वो उनके बारे में बोल देते तो वो बहुत एक अच्छा पति और एक आदर्श पिता मेरा बेटों के लिए, और एक समर्पित पादरी हमारी कलीसियाओं के लिए, उसके लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहूंगी। और जैसा यशायाह 55 में लिखा है, उसका 8 और 9 में ऐसे लिखा है ना, क्योंकि यहोवा कहते हैं, मेरी विचार और तुम्हारा विचार एक समान नहीं हो, ना तुम्हारी गति और मेरा गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरा और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंदर है। सही में जैसे वचन लिखा है, या मैंने अपने विचार और अपनी इच्छा के पीछे चलती तो आज मैं ऐसी अवस्था में नहीं होती। शायद मैं कुछ धन तो बना लेती, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा मेरी जीवन में नहीं होती। तो मैं धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर का आज्ञा पालन करना भी ये परमेश्वर से ही होता है। और परमेश्वर नहीं सहायता किया तो हम अच्छी बातें कर सकता है, जीवन में कर सकती है। जैसे कि मैं बाहर जा सकती थी, कुछ पैसा कमा सकती थी, अपनी भाई बहनों को कुछ मदद कर सकते थे, लेकिन जो परमेश्वर के उद्देश्य, उसमें कठिनाई मेरे जीवन में हुआ है तो भी परमेश्वर ने संभाला। और उनका उनका जो आज्ञा को पालन करने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया, मैं उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहूंगी। जो मेरे जीवन में जो परमेश्वर की बुलाहट, जिसके लिए मैंने कभी भी सोचा नहीं, जैसे कि परमेश्वर मुझे अपने सेवकाई के लिए बुलाएंगे। जैसे सच कहते हूँ कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उत्तर भारत में एक मिशनरी होकर, वो भी एक मिशनरी परिवार में, जो पेंटेकोस्टल समाज की एक मुख्य भूमिका निभाने वाले के घर में मैं आ पाऊंगी, मैंने कभी नहीं सोचा। लेकिन परमेश्वर की बुलाहट है ना, जो मैं ये साफ बता सकती हूँ कि मेरी माँ और मेरी दादी, ये सब की प्रार्थनाओं की वजह से ही हुआ। और मेरे संडे स्कूल टीचर्स, जो वचन से हमें सिखाया, जो पासवान लोग जो हमारे चर्च में थे, वो सब हमारे लिए प्रार्थना की। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ उन सब के लिए, जो कोई भी मेरी आत्मिक जीवन में जो उनकी प्रार्थनाएं, उनकी जो मेहनत हमारे लिए किया है, मैं उसका उस सब के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। कि मैं विचार करती हूँ, हम अकेले तो आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ा पाते, लेकिन समय समय पर परमेश्वर लोगों को हमारे लिए रखा, उनकी वजह से ही हम आत्मिक जीवन में बढ़ पाते हैं। और मैं उसके लिए आभारी हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ उन लोगों के लिए जो मेरी जीवन में प्रभु की सेवकाई निभाई, उनके लिए। और मैं ये संडे स्कूल टीचर्स और पासवान जो लोग सेवकाई करते हैं, उनके लिए प्रोत्साहन के लिए मैं बताना चाहूँ कि जो प्रार्थनाएं आप अपने बच्चों के लिए करते हैं, और जो बाइबल की वचन जो आप सिखाते हैं, उनके जीवन में कभी बेकार नहीं जाएंगे। ये जरूर फल जाए ये जरूर फल आएगा। हम ये पता नहीं कि कब होगा, कैसे होगा, लेकिन फल लाने वाला परमेश्वर आपकी मेहनत का फल एक दिन ले आएगा। कि प्रार्थना है कि हम अपने बच्चों को या कलीसिया के बच्चों के लिए, है ना, एक परमेश्वर का दृष्टिकोण रखें, उनके लिए प्रार्थना कर सके। क्योंकि ये बीज हम उनके जीवन में बो रहा है, वो परमेश्वर के प्रति अब भक्ति करने वाले एक पीढ़ियों को तैयार करते हैं। तो मैं अपने जीवन से समझा, लेकिन मैं अपने पीढ़ी में देखते हैं तो परमेश्वर ने हम सबको आशीषित किया। हम इस दुनिया की आशीष में कई बार
जो परमेश्वर से जो हम अपनी जीवन में करना है उस बातों को, जैसे मैंने बोला कि इस दुनिया की कंफर्ट हम कैसे एजुकेशन वगैरह हम बच्चों को दे, उसी में व्यस्त रहता है। लेकिन असली बात जो है, जो आशीष की बात है, जो परमेश्वर की भक्ति करने वाली एक पीढ़ी को बनाना है, तो हम जरूर प्रार्थना करने का जरूरत है। इन दिनों में मैं अपने आप को भी, मेरे कलीसिया को भी, जो मुझे सुनने वालों को भी, या दादी लोग, माँ लोग जो अपने कार्य को कदम अपने बच्चों को बढ़ाया और अभी आराम करते हैं, उनके लिए मेरी यही प्रोत्साहन है। हम अपनी पीढ़ी के लिए, कलीसिया की पीढ़ी के लिए, और हम प्रार्थना करें ताकि एक जनरेशन ऐसे बढ़ पाए, परमेश्वर का भक्त और परमेश्वर की प्रेम करने वाला एक जनरेशन हमारे बाद होने के लिए हम प्रार्थना करें। जैसे कि मेरे सेवा की शुरुआत, जैसे मैंने बताया, 1990 में हमारी शादी हो गई, और मैं एक नर्स के रूप में कार्य कर रही थी, जबकि मेरा पति ने हर रविवार को शाम को एक छोटी सी बाइबल स्टडी शुरू की। बाद में ये एक कलीसिया बना, और उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहूंगी। मैंने जैसे बोला कि मेरे बुलाहट में नहीं जाना, वैसे परमेश्वर ने मुझे बुलाया। तब मैं अपने जो एक इच्छा थी बचपन से, मैंने ना नर्सिंग पढ़ना, बाहर जाना, और मेरे परिवार की सदस्यों को देखभाल करना, ये सब मेरी इच्छा थी। तो जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया, अपने सपनों को छोड़कर पूरी तरह परमेश्वर की बुलाहट को अपनाना इतना आसान नहीं था, जैसे मैं आपको बोलती हूँ अभी। जब परमेश्वर ने हमें बुलाता है, वो हमें तैयार भी करते हैं। मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर हमें उसके लिए तैयार करते हैं। आज मैं बोल सकती हूँ, यहाँ परमेश्वर ने मुझे तैयार किया, है ना, अपने सपनों को परमेश्वर के हाथ को सौंप कर, और परमेश्वर की जो सपनों को अपने जीवन में लागू करने के लिए परमेश्वर ने खुद हमें जो सहायता किया। सो जैसे मैंने बोला, मैंने सोचा मैं कभी नहीं नौकरी छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे नहीं आता सेवा कैसे करना है, और मेरा क्या रोल है, और मेरा कोई टैलेंट नहीं है उसके लिए, तो मुझे नहीं पता मैं कैसे सेवकाई करूंगी। इसलिए मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं अपना नौकरी एम्स में, मेरा नज़दीक है, मैं चल के जा सकती हूँ, मैं कंटिन्यू करूंगी, वैसे मैंने सोचा। लेकिन जब हमने हमारे जो इवनिंग इंग्लिश सर्विस शुरू हुआ, हमारे पास है जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट और आईआईटी, ये सब अनेक बच्चे आने लगा, तो मेरा सेवकाई ऐसे शुरुआत हुआ। मैं हॉस्टल में इन बच्चों को विजिट करती थी, और उनसे थोड़ी देर बात करती थी, और उनके लिए प्रार्थना कर कर मैं आ जाती थी। ऐसे मेरा सेवकाई शुरू हुआ। तो ऐसे प्रभु ने मेरा सेवकाई में पहला कदम लेने के लिए सहायता किया। और कई बार जो मैं नौकरी छोड़ना चाहती, तो मैं ये डर थी मेरे को, मैं क्या करेंगे उसके बाद, मुझे नहीं पता, शायद मेरे को सिर्फ किचन में कुकिंग में बना रहना पड़ेगा, और मैंने सोचा आर्थिक रीति से कैसे आगे बढ़ेंगे, ये सब मेरा डर थी। लेकिन जैसे मैंने बोला, परमेश्वर ने वादा किया, उसने मेरा मेरा हृदय में कई बार मैंने कई समस्या के सामने में आई, तो ये वाणी हमेशा मैंने सुना। परमेश्वर ने बोला, तू मेरे लिए क्या कर सकता है वो करो, मैं बाकी संभालूंगा। कि परमेश्वर ने ऐसा ही मेरी जीवन में किया, कि जो कुछ भी मैं कर सकती हूँ वो मैंने किया, लेकिन बाकी सबको परमेश्वर ने संभाला। तो ये आर्थिक डर वो सब परमेश्वर ने हटाकर मुझे जो रिसाइन करने के लिए और परमेश्वर की सेवकाई में निकलने के लिए सहायता किया। तो जैसे सेवकाई तो इतना आसान बात नहीं है। कठिन समय हमारी जीवन में, चुनौतियां हमारी जीवन में आते हैं, और उनका सामना करना पड़ता है। तो हमारी जीवन में, है ना, सेवकाई में जैसे बाहर की संघर्ष, अंदरूनी संघर्ष और व्यक्तिगत संघर्ष,
ये सब हमारी जीवन में आते हैं, लेकिन परमेश्वर सिखाते हैं उस सब में कैसे बाहर आना, ताकि हम अनेक लोगों के लिए एक उदाहरण, और अनेक जीवन जीवन में ये सच्च सत्य को बताने के लिए परमेश्वर हमें तैयार करते हैं। जैसे 1992 में हमारे बड़े बेटे बेन का जन्म हुआ, और तो 1993 जैसे 1993 से हमें सेवा में अनेक चुनौतियां सामना करना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने हमें उस मुश्किल समय से वफादारी के साथ हमें बाहर लाए, बाहर निकाला। और दिसंबर 1995 में परमेश्वर ने हमें दूसरे बेटे से आशीषित किया। उसका नाम है डान रखा। उसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला है, ताकि हम परमेश्वर का न्यायपूर्ण और वफादारी पूर्ण कार्यों को हमेशा याद कर कर स्तुति कर पाए, जिन्हें उन्हें अनुभव किया। जैसे मैंने बोला कि जो 1993 टू 1995 जो हमारे लिए एक बहुत ही कठिन समय था, वो मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकती हूँ, लेकिन परमेश्वर हमारे संग रहा और परमेश्वर ने सहायता किया। जैसे मैंने बोला, जब भी मैं निराशा होती थी, परमेश्वर की आवाज सुनती थी कि वे आ, हमारे संग रहेगा, और वो अपना कार्य हमारी जीवन में करेगा। जो कि मैंने बोला, तुम मेरे लिए क्या कर सकता है, बाकी सबको मैं प्रबंध करूंगा। तो मेरे निराशा के समय मैंने कई बार इस शब्द को मेरे जीवन में सुना, ताकि परमेश्वर ने मेरी कठिनाई की वजह से सेवकाई रुकने नहीं दिया। परमेश्वर ने मेरे को जारी रखना, मैंने बड़ा कुछ काम नहीं किया तो भी मेरे को आत्मिक जीवन में या सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। जो अनेक अनेक घटनाएं मैंने बताया, जैसे जैसे मैंने पढ़ा गिनती की एक पुस्तक में, जो परमेश्वर कहते हैं कि मैं मनुष्य नहीं झूठ बोले, जो वायदा उन्होंने किया वो पूरा किया। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। जो जैसे सेवकाई में जो बाहर से हम संघर्ष को सामना करते हैं, वैसे ही व्यक्तिगत संघर्ष भी हम कई बार सामना करते हैं। तो हमारी अपनी विचार तो कई बार हमें संघर्ष देता है न। जो जैसे पादरी की पत्नी, आप मैं मुझे सुन रहे तो कि व्यक्तिगत संघर्ष का सामना हम अक्सर हमारी जीवन में आ जाते हैं, और हमें उसको सामना करना पड़ता है। तो कई बार सेवकाई में, या स्पेशली पात्रियों की पत्नियां की बहुत ही कठिन है ना, काम करना पड़ता है और परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन कोई सराहना और नहीं करता है। कई बार जो हमारा पति भी सोचते हैं कि वो हमारा उत्तरदायित्व है, नहीं ना, कोई ऐसे अप्रिशिएट नहीं करता है। तो मैं विश्वास करती हूँ ज्यादातर लोग है ना उसमें निराशा हमारे हृदय में आ जाते हैं। तो मैं अपने जीवन में भी मैंने ऐसा एक दिन महसूस किया कि जो मेरी जीवन के बारे में बोले तो, कि सेवा, नौकरी, बच्चों को देखभाल करना, घर में जो अतिथियां आते हैं, मेहमान और विश्वासी लोगों के साथ, और कलीसिया की सारे प्रार्थना सभा, ये सब अटेंड करना, और हमारी खुद की पर्सनल व्यक्तिगत जो आत्मिक जीवन को संभालना, जैसे वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, ये सब हम करते करते आएंगे तो बहुत ही ना कठिन परिश्रम है ये हमारी जीवन में। और तो स्पेशली जो पत्नी लोग, पासपान की पत्नी लोग, या विश्वासी परमेश्वर की सेवकाई करने वाले जो बाहर काम भी करते हैं, उसके साथ सेवकाई भी साथ साथ करते हैं, तो कई बार बहुत समय और संतुलन करना है ना, ये सब परिवार और जो हो नौकरी, सब कुछ एक साथ ले जाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। लेकिन वास्तव में मेरी जीवन में भी ऐसे बहुत मुश्किल थे। तो ऐसे कठिन परिस्थितियां से मैं जा रहे थे। तो एक एक दिन ऐसे मैं एक बाइबल स्टडी करवाने के लिए जो हॉस्टल में जा रहे थे,
जाते वक़्त मैं अपने मन में ऐसे सोचा, देखो परमेश्वर, मेरा कठिन परिश्रम को जो कोई सराहना देने के लिए नहीं है। और ऐसे में सोच के चल रहा था। तब जल्दी परमेश्वर ने मेरा हृदय में डाला कि जो वचन में जो ऐसे फरीसी और चुंगी लेना वालों के प्रार्थना के बारे में। जैसे फरीसी ना परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होकर बोलता है कि प्रभु मैं ऐसा किया, वैसे किया, मैं उपवास करती हूँ, परमेश्वर के दशांश देती हूँ। और चुंगी देने वाला दूर में खड़ा होकर परमेश्वर से प्रार्थना करते, प्रभु मैं योग्य नहीं हूँ। और अब वचन एक कहते हैं, यीशु ने कहा कि फरीसी वो अपने ये भी नहीं सोचता परमेश्वर उसके बारे में क्या सोच रहे, वो आप अपने आप क्या सोचते हैं वो सब में बहुत ही केंद्रित करते हैं। लेकिन चुंगी लेने वाले की परमेश्वर के ऊपर केंद्रित करते हैं। जब वो आयत को मेरा मन में आए, तो परमेश्वर ने मेरे से ऐसे मेरे को लगा, प्रभु बोलता है कि तुम मनुष्य के अप्रिसिएशन के लिए वेट करते हैं, मनुष्य तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं, लेकिन तुम्हें कोई चिंता नहीं कि मैं तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं। तो उसी समय परमेश्वर ने मेरे हृदय से जो चिंताएं, मेरी सोच को हटाकर, है ना, जो ऐसा एक शांति मेरे हृदय में दिया, ताकि मैं उसके बाद कभी नहीं सोचा कि लोग कैसे मुझे अप्रिशिएट करता है ना। उसके अद्भुत रीति से उसके कुछ महीने के बाद मेरा पति इतना मुझे अप्रिशिएट करते हैं। और कलीसिया में कभी कभी जो वो प्रचार करते हैं उसके बीच में, लेकिन वो मेरा हृदय में कोई असर नहीं पड़ता। जो भी लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, तो मेरे मन में सबसे पहले मैं ये सोचती हूँ, प्रभु मेरे बारे में क्या बोल रहा है, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण बात है ना। तो जो मनुष्य होकर और स्पेशली पादरी की पत्नी होकर जो लोगों की सेवा करने वालों को हम बाहर से लाइक नो बाहर कुछ भी दिखावा कर सकती हूँ, लेकिन परमेश्वर के सामने ऐसे नहीं कर सकता है। परमेश्वर हमारी हृदय को दूर से जानने वाले परमेश्वर है ना। जो इब्रानियों की किताब उसका 4 का 13 कहते हैं, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है। उसकी आंखें को सामने सब वस्तुओं खुली और बेफारदा है, वैसे लिखा है। और भजन संगीता 139 का 2 में ऐसे लिखा, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझने वाला है। कि हमारा परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, तो हृदय के विचारों को जानने वाला परमेश्वर को हम कोई भी छिपा नहीं सकता है। तो उस समय से जो लोगों का अप्रिसिएशन के लिए है ना, उसका महत्व नहीं देता है, लेकिन मैं हमेशा सोचती, प्रभु आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और एक और व्यक्तिगत संघर्ष हम कॉमनली लाइक हम साधारण रीति से हमारी जीवन में आते हैं कि परमेश्वर है ना, जो प्रभु तो दूसरों के लिए भला है, लेकिन मेरे जीवन में जो हो रहा है, जो मेरे साथ जो हो रहा है वो सही नहीं है ना। तो सबके लिए आप अच्छे हैं, पर मेरे लिए क्यों इतना कठिनाई है। मैंने भी मेरे अपनी जीवन में एक बार ऐसे महसूस हुआ। वो भी एक हॉस्टल में बाइबल स्टडी कराने जा रहे थे। तो मैं ऐसा 3:30-4 बजे से यात्रा कर रहे थे। वो बहुत ही गर्मी की समय थे, जो आप जानते हैं दिल्ली में सब बहुत गर्मी होता है, एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। जिस समय मैं एक बस में थी, उसकी खिड़की टूटी हुई थी और गर्म हवा मेरी मुंह पर सीधे मेरे चेहरे पर पड़ी थी। तो मैं तो एक्चुअली एम्स में आईसीयू में काम कर कर जो लंबे काम के बाद ना पहले थक चुकी थी, उसके बाद ये यात्रा कर कर बाइबल स्टडी लेने जाए, तो मैं बहुत ही हताश होकर मेरे मन में मैंने ऐसे बोला, प्रभु ये ठीक नहीं है जो मेरे साथ हो रहा है। मेरे सभी दोस्त विदेश जा चुका है और बहुत अच्छे नौकरी कर रहा है, लेकिन मेरी स्थिति देखो, इतना परिश्रम के बाद भी मुझे ऐसे यात्रा करना पड़ी। तो मैं ऐसे बस में बैठ के सोच रहा था,
तब अचानक मेरे को मत्ती 10वीं अध्याय में एक आयत को 42 मुझे याद दिलवाया, है ना? ऐसे लिखा है, और यदि कोई इन छोटे बच्चों में भी बच्चों में से किसी को केवल एक गिलास ठंडा पानी भी देता है, क्योंकि वो मेरा शिष्य है, तो सच्ची बात कहता हूँ, वही व्यक्ति निश्चित रूप से अपने पुरस्कार से वंचित नहीं होगा। है ना? ये परमेश्वर बोल रहा है कि तुम एक गिलास पानी भी दूसरों को दे दो, है ना? परमेश्वर बोलते हैं कि उसका पुरस्कार मैं दूंगा, है ना? यू विल गेट द रिवॉर्ड। मैं कभी तुम्हारा कर्जेदार नहीं रहूंगा ना। तो सडनली मेरे को ये याद दिलवाया, अनीता, मैं तुम्हारे लिए कर्जेदार नहीं रहूंगा, है ना? ये मेरा हृदय में आया, और जैसे परमेश्वर की वाणी मैंने सुना, और मुझे ऐसा शर्मिंदगी महसूस हुआ कि ये कौन बोल रहे, सारे सृष्टि के मालिक, है ना, ब्रह्मांड को बनाने वाला ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर मुझे बोल रहे हैं, अनीता, मैं एक गिलास पानी के लिए भी, जो तू देता है दूसरों के लिए, जो तू इतना गर्मी में जा रहे, मैं कभी तेरा कर्जेदार नहीं रहूंगा। कि ये बहुत ही छोटा त्याग है जो हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, है ना? प्रभु बोलता है एक गिलास पानी दूसरों को देना। परमेश्वर यही मेरे को समझा रहा था कि तू छोटा सा भी एक काम करो, मैं कर्जेदार नहीं रहूंगा। मैं विश्वास करती हूँ मेरा परमेश्वर, है ना, अपना जो वैसे उन्हें बोला वैसे ही वो रहता है ना, वो कभी बदलता नहीं। मेरे जीवन में परमेश्वर ने ऐसा ही रहा, और मैं विश्वास पूर्वक कह सकती हूँ कि प्रभु मेरे जीवन में कभी भी कर्जेदार नहीं रहा और नहीं रहेंगे भी। तो मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ, है ना? जो एक याद वचन मैं अपने मदर इन लॉ मम्मी बोलती थी, लूका का 17 का 10 में ऐसे यीशु ने अपने चेलों से कहते हैं, जब उन सब कामों को कर चुके जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहना कि जो हमें करना चाहिए था वही किया, है ना? जो मम्मी ये वाक्य को बोलती थी, तो जो हम सेवकाई कर करके भी गुड़गुड़ाते हैं और बोलते हैं थक गया बहुत चीजें, ना, प्रभु ने बोला कि जो काम को मैंने तुझे सौंपा है ना, तो तुम्हें ऐसे ही बोलना चाहिए, जो हमें करना चाहिए था वही किया। हमने ज्यादा कुछ नहीं किया परमेश्वर के लिए। और है ना, कभी हमें ऐसे लगता है कि परमेश्वर पक्षपात करते हैं, लेकिन रोमियो की 2 का 11 में लेते हैं, परमेश्वर किसी का भी पक्ष नहीं रहता और पक्ष नहीं करता। और व्यवस्था विवरण 10 में भी ऐसे लिखा है, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वो महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता। और मत्ती 24 का 35 कहते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बात कभी ना टलेगी। जैसे 1 कुरिन्थी 2 का 9 में ऐसे लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखा और कानों ने नहीं सुना और जो बातों मनुष्य के चित्त में नहीं पड़ी, वो जो परमेश्वर ने अपनी प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है ना? हमारी मेरी काम यही है कि परमेश्वर से प्रेम रखना, है ना? परमेश्वर की विचार हमारे परमेश्वर की सोच, परमेश्वर की मार्ग हमारी सोच से, हमारी मार्ग से सब विपरीत है, और बहुत ही बड़ी है। तो मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ने ऐसे मेरी जीवन में, जब मैं जो सोच और जो हताश निराश हो जाती, परमेश्वर अपनी वचनों से मुझे धैर्य देता था। उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्य कहती हूँ, और परमेश्वर को मैं धन्यवादी हूँ जो काम उसने मेरी जीवन से किया। और अक्सर जो मिनिस्ट्री में जो परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, कि जो पास्टर और उनकी पादरी और उनकी पत्नियां अपने जो छिपे हुए संघर्ष, जो भीतरी संघर्ष हम किसी को बता नहीं पाते हैं, है ना, कि वो हमारी कठिनाई, हमारी आवश्यकता हम किसी को बता नहीं पाते हैं, हमारी कमजोरियों को नहीं बता पाते हैं। कई बार मैं सोचती हूँ कि यहाँ जो मिनिस्ट्री करने वाले सबका
मन में यही हो सकता है ना? हम अपने जो कमज़ोरियों को, वो आवश्यकताओं को और अपने संकट को, संघर्ष को, कोई भी ऐसे नहीं कि हम, है ना, जो सेवकाई करते हैं वो हम बोल पाते हैं। ना कई बार विश्वासी लोग सोचते हैं कि जो पास्टर और पत्नी वो सुपर इंसान है, लेकिन जो विश्वासी लोग अपने जीवन में दिखते हैं, वही हमारी जीवन में भी है ना? जो भौतिक और आत्मिक, आर्थिक और भावनात्मक सब कठिनाइयाँ हमारे जीवन में भी है, हम भी उससे उससे गुजरते हैं, है ना? जो जैसे पादरी और पत्नियाँ वही सोचते हैं कि अरे, हम अपनी निराशाओं को बोलते हैं तो फिर हम कैसे सेवकाई करेंगे, दूसरों को कैसे प्रोत्साहन करते हैं। तो फिर हम अपने अंदर रखकर मुस्कुराहट कर कर और ऐसे लोगों से बात करते हैं और भले हमारे हृदय में संघर्ष हो, तो मैं भी ऐसे मेरी जीवन में अनुभव करती थी। तो मैंने एक दिन, है ना, मेरे भीतर की संघर्ष के समय में, मैं एक समय ऐसे उपवास प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति में अकेली बैठी थी। तो मैंने परमेश्वर से बोला कि प्रभु, तू राजाओं को राजा, प्रभुओं का प्रभु है। मैं जो आपको खुशी से सेवकाई करना चाहती हूँ, जो मेरे अंदर और कुछ और बाहर और कुछ, जो अंदर संघर्ष रहकर मैं बाहर लोगों को सामने हँसना और मुस्कुराना, जो वो मैं नहीं कर पाती। आप मुझे सहायता करें। मेरी भीतरी और मेरी बाहर और अंदर कुछ भी परिस्थिति हो, लेकिन मैं आपको खुशी से आपकी सेवकाई कर पाए। तो मैंने ऐसे प्रार्थना करने के लिए बैठी और मैंने ऐसे खुलकर परमेश्वर से बोला कि प्रभु, मैं तेरी सेवा आनंद और खुशी से करना चाहती हूँ। और उस क्षण मुझे ऐसे लगा परमेश्वर मुझसे पूछता है कि ये दुनिया की सबसे महान व्यक्ति कौन है? तो उस समय अमेरिका सुपर पावर माना जाता था, तो मैंने ऐसे मेरे मन से, है ना, जैसे कि एक वार्तालाप जैसे मेरा और परमेश्वर के साथ हो रहा है, मैंने बोला अमेरिका की राष्ट्रपति, सबसे महान व्यक्ति। तो प्रभु मेरे हृदय में डाला कि यदि तुम मेरा सेवक हो, तुम उससे भी महान हो, कि लेकिन याद रखो तो इस पृथ्वी पर तू मेरा सेवक है ना? अ, तो क्योंकि तुम्हारा पदवी जो है ना, मैंने बोला सबसे महान पदवी, सबसे महान व्यक्ति इस दुनिया में, उससे भी बढ़कर तेरा महान पदवी को याद कर कर गर्व नहीं होना, घमंड नहीं महसूस करना। इसलिए तू इस पृथ्वी पर मेरा सेवक है, मैं जो तुम्हें कहते हूँ तुम वही करो। तो ये एक मेरी जीवन के लिए एक बहुत एक गहरा प्रकाशन था। तो मैंने परमेश्वर में ये शब्दों से मैं आपको समझा नहीं सकूंगी, ताकि जब प्रभु प्रभु के साथ हमारी एनकाउंटर होता है, वो एक गहराई हमारी हृदय को पूरी तरह बदलता है, हमारी सोच विचार को बदलता है। तो मैंने मैंने उस दिन समझा कि प्रभु कैसे अपने सेवकों को देखता है। तो उसके बाद परमेश्वर को सेवकाई करने वालों को प्रति भी मेरा एक बहुत ही प्रेम और आदर बढ़ गया। कैसे परमेश्वर उनको देखता है और कैसे परमेश्वर हमको देखता है। तो मैंने अपने बच्चों को प्रभु के हाथों में दे दिया। प्रभु, ये प्रकाशन मेरे बच्चों को भी तू दे, ताकि वो भी परमेश्वर की निकट रह पाए और परमेश्वर की सेवा पूरी खुशी से, आनंद से वो कर पाए। सो अभी भी हमारी यही प्रार्थना है कि हमारी परिवार भी परमेश्वर की सेवकाई कोई भी परिस्थिति में हम खुशी से कर पाए। और मेरी यही प्रार्थना है, हर सेवक, ये हमारी जीवन इतना आराम नहीं है और कई बातें हमारी जीवन में है, लेकिन हमें परमेश्वर को बहुत खुशी से और आनंद से सेवकाई कर पाऊंगी, है ना? जैसे कि भजन संगीता 49 उसका 2 में ऐसे कहता है, परमेश्वर इज़राइल से कहता है, इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन की निवासी अपने राजा के कारण मगन हो, है ना? अब 2 कारण है हमारे जीवन में आनंदित रहना या मगन होने का, ताकि हमारी परमेश्वर हमारी सृष्टिकर्ता और हमारी राजा है। तो उसी कारण से हम आनंदित हो सकता है। हमारी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, है ना? कभी भी शैतान हमें
निराशा और हताशा हमारी जीवन में ला सकता है, लेकिन हम ये याद कर कर परमेश्वर को स्तुति करेंगे तो प्रभु हमें निराशा से लेकर आगे चलाता है। कई बार मेरे जीवन में और फिर से भी शैतान निराशा लाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि प्रभु तू मेरा सृष्टिकर्ता, इसलिए मैं मगन होती हूँ, इसलिए मैं आनंदित हूँ। तो हमें परमेश्वर सहायता करे। तो परमेश्वर की सेवा हम खुशी से और आनंद के साथ तभी कर सकता है जब हमारे हृदय परमेश्वर की प्रति प्रेम से भरा हो, जैसे उन्होंने हमें प्रेम किया। ये भी मेरा जीवन में एक वास्तविक जो अनुभव है। जब एक आराधना में मैं परमेश्वर की स्तुति की गीत गा रहे थे, परमेश्वर की प्रेम के प्रति गीतों को गा रहे थे, तब बीच में परमेश्वर ने मुझसे ऐसे पूछा कि अनीता तू सच में मुझे प्रेम करती है? तो जब परमेश्वर पूछते हैं तो ना पूरा परमेश्वर की जो ज्योति है हमारे अंदर आते, सब अंधकार को ना एक प्रकाशन लाते हैं। तो मेरे हृदय में मैंने 1 मिनट सोचा, मैंने प्रभु से बोला, प्रभु मैं तेरे आशीषों को ज्यादा प्रेम करती हूँ, आपसे ज्यादा। और उस समय परमेश्वर ने मुझसे कहा कि अनीता तुझे पता है मैं तुम्हें कैसे प्रेम करता है? जैसे मैंने अपनी जीवन तुम्हारे लिए दिया है, मैंने कुछ भी रोक नहीं रखा है। तो मेरे को सच में समझ में आया परमेश्वर की प्रेम, अपना जीवन देना, है ना। तो मैंने बोला प्रभु मैं भी आपको ऐसे प्रेम करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने खुद से नहीं कर पाएंगे, आप मुझे सहायता करना, ना। उन समय से मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु आपका प्रेम जैसे तुमने मुझे प्रेम किया वैसे आपको प्रेम करने के लिए मुझे मदद करे, मुझे सहायता करे। सही में, है ना। और कुछ आशीषों से पूछने से पहले मैं प्रभु से ही पूछती हूँ कि प्रभु तेरा प्रेम से भर दे, मैं आपको ना, मेरा हृदय प्रेम से भर जाए, मैं आपको प्रेम से आपका सेवकाई कर पाए। तो मैं सही बताती हूँ, परमेश्वर ने सच में मेरा हृदय में, उनकी प्रेम मेरा हृदय में डाला, और मेरी जीवन परमेश्वर से प्रेम के साथ में परमेश्वर की सेवा कर पाए। और उसके लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और जो मैंने बोला मैं एम्स में नौकरी कर रही थी, और परमेश्वर मेरे को 1999 एंड 2000 ऐसे प्रिपेयर कर रहा था, कुछ वचन से या कुछ स्वप्नों से और दर्शन से प्रभु ने मेरे से बात कर रहा था। वैसे एक स्वप्न मैंने देखा। एक दिन एक व्यक्ति ने मुझे ऐसा एक जगह पर लेकर गया, और मैं उस जगह पर पहुंचा तो मैंने देखा, एक बड़ी दीवार को देखा जिसमें एक छोटा सा दरवाजा, और उन्होंने वो दरवाजा खोला। मैंने देखा एक बहुत बड़ा, एक विशाल मैदान, उसमें बहुत ही लोग भरा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें यहाँ सेवा करनी है। वैसे बोलते ही कि मेरे को लगा मेरा हृदय से कोई ऐसे एक बहुत कीमती चीज है जो मेरे लिए बहुत मूल्य एक चीज चीज को उन्हें निकाला मेरे हृदय से। तब मेरे को ऐसा लगा कि वो मेरा जीवन से बहुत जुड़ा था, एक एक चीज था। तो मैंने वो नींद में ही मैंने बोला कि ओ प्रभु मैं उससे बिना जी नहीं सकती हूँ जो आपने अभी मेरे से ले लिया है। तो मेरा मन में ऐसे लगा कि मैं इस बड़े भीड़ में सेवा ना करूं तो भी प्रभु वो जो आपने लिया वो मुझे वापस दे न। तो जैसे मैंने बोला कि वो एक व्यक्ति था, मेरे मुझे जो ले गया, मुझे नहीं पता कि वो प्रभु है। एनीवे कि वो उन्हें वो चीजें मेरे को वापस ऐसे मेरा हृदय में रखा, तो मेरे को लगा कि मेरा जान वापस आ गया। तब से मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु ये क्या है, मेरा मेरे जीवन से क्या आप निकालना चाहते हैं, क्या आप मेरे को छुड़वाना चाहता है, मैं नहीं जानता। मैं ऐसे ही प्रार्थना, कई महीनों से मैंने प्रार्थना किया। तो एक समय प्रभु ने एक बाइबल स्टडी से मुझे ये दिखाया कि ये जो था कि मेरी मन में मेरा स्वयं और खुद, है ना, जो मेरे को याद है परमेश्वर ने मुझे भविष्यवाणी की जो वरदान से भरा था।
लेकिन मेरा अंदर भय था कि मैंने ऐसे सुना, और अनेक लोग जो भविष्यवक्ता जो बोलते हैं वैसे नहीं होता, और कि वो कई बातें ऐसे मैंने सुना। तो मैंने एक बार मेरे कोई दोस्तों ने भी ऐसे बोला, तो मैंने सोचा प्रभु ऐसे भविष्यवाणी नहीं, उसकी कार्य को नहीं करेगा तो भी ठीक है, लाइक नो, मैं ऐसे सेवा नहीं करना चाहती हूँ। मैं लोगों के सामने मूर्ख नहीं बनना चाहती हूँ, वैसे मैंने मन में सोचा था। मैंने अधिक उस वरदान को मैंने अधिक इस्तेमाल भी नहीं किया। और उस सपना में परमेश्वर ने बोला, तुम ना परमेश्वर के लिए मूर्ख बनने के लिए ना तैयार नहीं है। तो मेरा प्रॉब्लम था कि मेरा सेल्फ, लाइक नो, मैं किसी के सामने और इंसान के सामने मूर्ख नहीं बनना चाहता है परमेश्वर की सेवकाई में। तो उस दिन ने मेरे को समझ में आ गया। मैं परमेश्वर को अपने आप को समर्पण करके प्रार्थना किया, और प्रभु ने मुझे मदद किया। और फिर एक दिन मैंने ऐसे एक दूसरा ड्रीम देखा। वो भी ऐसे मेरा नींद में कोई मुझे ऐसा एक जगह पे ले जा रहा था। दूर से मैंने एक सुंदर घर को देखा। मैंने ऐसे, वो जगह भी बहुत सुंदर था। तो मैं जाते जाते दूर से मैंने उस सुंदर घर को देखा। और वो व्यक्ति ने मेरे से बोला कि ये तुम्हारा घर है। जैसे, लेकिन जैसे मैं पास आई, तो मैंने देखा कि वो कुछ दीवारों में है ना अधूरी है, क्योंकि इसके बीच में कोई ईंट नहीं है। और कुछ खंबे अधूरे हैं, पिलर्स अधूरे थे। और मैंने उनसे पूछा कि मेरा घर ऐसे क्यों है। तो उन्होंने बोला कि ये जो ईंट गायब है, ये जो अवसर तुम्हें जो इस पृथ्वी पर मैंने दिया था, तूने उसको खो चुका है, वो ही है। तो मेरे को समझ में आ गया। तो उस नींद में मेरे को ये याद आ गया, उस समय जो मैं नौकरी करती थी, तो 2 बजे घर आकर थोड़ा खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ा विश्राम करने के लिए मैं लेट जाती थी। तो उस समय कुछ लोग ऐसा गरीब घर से नहीं, उनको कुछ पैसा चाहिए, तो इसलिए एक एक व्यक्ति आएंगे। वो 4-5 लोग होता है, वो एक एक व्यक्ति 3 बजे आके ऐसे घंटी बजाएंगे। और जब मैं सुनती हूँ कि मेरे को उठ के वो जाना पड़ेगा, तो मैं हमेशा ये बाइबल की वचन को मेरे याद आती थी कि जो अब्राहम ने जो अनजान मेहमानों को स्वागत किया, है ना, ये जाने बिना कि वो स्वर्गदूत है। तो वो आयतें मेरे को याद थी। मैं ऐसे नींद में से जाकर उनको कुछ देकर वैसे मैं वापस आती थी। इस सपना में जो परमेश्वर ने, जो व्यक्ति ने मेरे को बोला कि उस दिन तुझे उन लोगों को आशीष करने का दिन था, है ना, तो खुशी से उनको कुछ देकर आना था। हर दिन परमेश्वर ने हमें ऐसा कुछ असाइनमेंट दिया है ना। हम वचन में भी देखते हैं, तो हमारी, मैं भी अपनी जीवन में प्रार्थना करती थी, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करो, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करो। लेकिन नो, हम सोचते हैं अपनी रीति से कि कैसे इस्तेमाल करना है। नो, शायद कुछ बड़े काम परमेश्वर करना चाहते हो, कि हम बाइबल में देखते हैं तो भी जो एलीजा, एलीशा, बड़ा काम परमेश्वर ने जितने लोगों से किया है, वो उनके पूरा जीवन में 2 बार, 3 बार, 10 बार ऐसे हुआ। हर दिन ऐसे नहीं था। तो हम 70-80 साल इस दुनिया में रहता है, तो लेकिन हमें हर दिन कुछ असाइनमेंट है ना। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, जब भी मैं प्रार्थना करती थी, प्रभु मुझे इस्तेमाल करे, नो, मैं कुछ ऐसा, मेरे मन में पता नहीं क्या क्या याद आता था, तो आती थी। तो लेकिन मैंने उस स्वप्न में परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे हर एक दिन एक एक कार्य को सौंपा है, तो वो तुझे करना है। तो उसके बाद मेरा जो प्रार्थना है, जो प्रभु मेरे को इस्तेमाल करे, यूज करे, वो सब बंद किया। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करने शुरू किया कि प्रभु हर दिन, यू नो, मैं ऐसे आंखों से देखना, मेरा एवरी डे प्रभु कुछ करना चाहता है ना। जो लोग परमेश्वर मेरे मेरे पास भेजते हैं, और जहां मैं जाती हूँ, जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करना होता है, उसके लिए मुझे सहायता करे। वैसे मेरे जीवन में परमेश्वर ने सहायता की। उसके बाद मैं कभी ऐसा नहीं सोचा कि प्रभु मेरे से बड़ा काम करवा दे, है ना। हर दिन की जो काम है, मैं विश्वास योग्यता से उसको पूरे करो। सो और प्रभु को मैं
धन्यवाद करना चाहूंगी। या 1999 एंड 2000 मेरा हृदय में बड़ा संघर्ष था कि मैं नौकरी छोड़ूं या नहीं छोड़ूं, है ना। सो उस समय कुछ आयतें मुझे सहायता किया, है ना। तो रोमियो की किताब उसका 1 का 17 कहते हैं, धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। तो मैं सोचती थी, ये वो आयत पढ़ते थे कि क्या मैं विश्वास के जीवन जीती हूँ या मैं अपनी सैलरी की विश्वास करती हूँ, उसी से जीती हूँ। तो ये वचन लगातार मेरी मन में आते थे। और दूसरा एक आयत है, पहला शमूएल 15 का 22 से कहते हैं कि आज्ञा मानना बलिदान से बढ़कर है। मैं अपनी जीवन में देखे तो मैं बहुत बलिदान करती थी, लेकिन मुझे ये डाउट था कि मैं परमेश्वर की आज्ञा मान रही हूँ कि नहीं, है ना। मेरे मेरे जब मैंने शादी किया तब से मेरे मन में था कि एक दिन मुझे नौकरी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मेरे अंदर बहुत संघर्ष था कि मैं, है ना, फिर पैसा कहाँ से आएंगे, मैं क्या करेंगे, और किचन के काम में रह जाएंगे। किचन के काम वैसे तो मेरे को इतना पसंद नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष किया। परमेश्वर की आशीषों के साथ मैं रिसाइन करने से पहले मेरा किचन के काम में भी मेरे को बहुत बढ़िया रीति से परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया। उनकी ग्रेस को मैंने अनुभव किया, उनकी कृपा को मैंने अनुभव किया मेरी जीवन में। और जो मैंने जैसे कि मैं भौमिक रीति से कि कैसे जो पैसा की वजह से क्या संघर्ष मेरे मन में था। पहला दिन मैंने जो रिसाइन किया, मैं अपनी किचन में अपने काम कर कर मैंने सोचा कि मेरा 8 घंटा परमेश्वर की जो नौकरी कर रहा था वो समय में परमेश्वर की उपस्थिति में स्पेंड करेंगे। और वैसे मैं सुबह अपना पूरा कार्य को खत्म कर कर मैं प्रार्थना के लिए, या लोग आते हैं उनके साथ बैठकर, और जो भी करना है वैसे मेरी रेस्ट 8 आवर्स में उसके लिए इस्तेमाल करते थे, जो बच्चे स्कूल में भी चले जाते हैं उस समय। तो ऐसा मेरा वैसे पहला दिन मैं अपने बर्तन धो रहा था, उसके बाद मैं अपने प्रार्थना के समय में वापस आके बैठी। और मैं प्रार्थना के लिए बैठी थी, मैंने पहले अपना बाइबल जस्ट खोला, तो वो मेरा बाइबल ऐसे इब्रानियों की किताब 13 अध्याय में था। तो मैंने ऐसे एकदम मेरा आंख चला गया 5वां आयत में। उसमें ऐसे लिखा है कि इंग्लिश में ऐसा है कि कंटेंट विद द मनी व्हाट यू हैव, आई विल नेवर लीव यू, नेवर forsake यू। तुम्हारे पास जो पैसा है उसी से तो संतृप्त रहे, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। तो मैंने सोचा, यो प्रभु मेरा सोच विचार को भी जानने वाला परमेश्वर है, तो परमेश्वर कभी मुझे छोड़ा नहीं, है ना। मेरी जरूरतों को हमेशा परमेश्वर ने पूरा किया। जैसे फिलिपियों की किताब उसका 4 का 19 भी कहता है, मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेंगे। तो वो मेरा जीवन में परमेश्वर ने पूरा किया। जो मैं आपके साथ ऐसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में अनेक बातें किया, और ये संक्षिप्त रूप में मैंने अपनी गवाही बताया। कई बार परमेश्वर ने मुझे मृत्यु से भी बचाया। और मैं देखे तो हमारी पूरा परिवार को, मेरा पति 13 साल ऐसे बीमारियों से अपने बचपन में वो थे, जब परमेश्वर को अपनाया उसके बाद अभी तक प्रभु ने संभाला, एक भी बीमार नहीं आया। तो मैं और हमारे दोनों बेटे भी ऐसे, जो एक डेथ की जो अवस्था तक चला गया, लेकिन परमेश्वर ने हमारी जीवन को वापस दिया। और मैं धन्यवाद के साथ में परमेश्वर को धन्यवाद कर सकती हूँ, बोल सकती हूँ, परमेश्वर भला है, वो हमारी जीवन में हमेशा सहायता करते हैं और हमारी जीवन में साथ साथ रहते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस समय मेरी गवाही को समाप्त कर कर एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगी। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ जो ये अवसर आपने दिया मेरा गवाही बोलने के लिए। और पास्टर डैनियल और उनके टीम के लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनकी सेवकाई के लिए भी धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, जो मेरे जीवन में आपने किया उस कार्यों को अनेक अनेक लोगों के लिए परमेश्वर
प्रत्येक तौर से सेवकाई करने वाली स्त्रियों के लिए भी एक आशीष का कारण बन पाए प्रभु। प्रभु तूने हमें बुलाया, तूने हमें तैयार करने वाला परमेश्वर, आपके हाथों में मैं अपने जीवन और जो लोग, जो प्रेक्षक लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, उनके जीवन में भी आपके आशीष बने रहे। प्रभु धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में मैं मांगती हूँ, आमीन।